कोई भी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कंपनी बनाती प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन कंपनी डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाती। कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसको किसी ना किसी चीज का उपयोग लेना पड़ता है। कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, न्यूज़पेपर में निकालती है, सोशल मीडिया पे डालती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी क्या करती है, अपना लीडर अपॉइंट करती है, उस लीडर को सारा का सारा बेनिफिट देती है। अगर हम कंपनी का प्रोडक्ट को बिल्कुल ये मान लीजिए पब्लिश कर रहे हैं, हम उसकी जानकारी बता रहे हैं, तो कंपनी का हमें एक डेजिग्नेशन अलॉट किया जाता है, प्रमोटर, यानी कि हमें एक प्रमोटर की रैंक दी जाती है, और इस रैंक के लिए आपको 770 रुपए कंपनी का किट ज्वाइनिंग लेना होगा। ज्वाइनिंग किट लेते ही आप कंपनी के प्रमोटर रैंक में बन जाओगे। अब कंपनी का ये मैट्रिक्स लेवल प्लान है, तो 5 की मैट्रिक्स को फॉलो करना होगा। 5, 25, 125, 625, 3125, 15,625, ये 5 की मैट्रिक्स को फॉलो अगर आप करते हो तो टोटल हमारी इसके अंदर 11 लेवल रखी गई है। प्रत्येक लेवल अचीवमेंट के ऊपर हमें कमीशन मिलता है, रिवार्ड्स मिलता है, सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, काफी सारे आइटम हमें गिफ्ट हैम्पर मिलते हैं। हमें इसके अंदर कंपनी का ये मान लीजिए इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अब कंपनी कहती है कि आपने अपनी आईडी लगाई तो आप एक प्रमोटर की रैंक में बन गए, और आपको अपने डाउन में 5 लोगों को जानकारी देनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपने 5 लोगों को जानकारी दी और अगर उसमें से एक इंसान जुड़ता है, तो एक इंसान जैसे ही जुड़ता है तो उसका 100 रुपए कमीशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपने कंपनी की प्रोडक्ट की जानकारी सामने वाले व्यक्ति को दी। अगर आप 5 लोगों को जोड़ देते हो तो 100 रुपए के हिसाब से आपको 5 लोगों के 500 रुपए आपको इनकम प्राप्त हो जाएगी। यानी कि आपने 770 रुपए यहाँ पे दिए थे और 5 लोगों को जोड़ते ही आपको कितने रुपए मिल गए, 500 रुपए। तो आपके 270 रुपए का ज्वाइनिंग किट रहेगा। साथ ही साथ कंपनी ये कहती है कि आप अगर वहां पर जोड़ देते हो मेंबर को, तो कंपनी के मटेरियल को रीपरचेज आपको कराना 1 महीने का 1000 रुपए का, जो आपको भी करना है और आपकी टीम को भी करना है। तो अगर आप और आपकी टीम कितनी है यहाँ पर, 5 लोगों की, आपकी टीम और आप मिलकर 1,000 रुपए की खरीदारी करते हो तो 6,000 रुपए का बिजनेस कंपनी का होता है। अगर कंपनी का बिजनेस 6,000 रुपए आपकी टीम के द्वारा होता है, तो कंपनी यहाँ पर आपको सैलरी देती है 1,000 रुपए की। तो एक ही बात देगी, जिस दिन आपने, जिस समय, जिस महीने आपने टारगेट अचीव किया है, उस महीने में आपको 1,000 रुपए की सैलरी मिल जाएगी। और ये सैलरी एवं किसी भी समय नहीं दी जाती, इस सैलरी का टाइम फिक्स है, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आपको मिलेगी। यानी कि अगर मान लीजिए अभी हमारा अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में आपने ये फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर ली, तो आपको नवंबर में 1,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी हमें 1% रीपरचेज का कमीशन देती है। किसका देती है, हमारी टीम का। और हमें डिस्काउंट देती है सेल्फ रीपरचेज के ऊपर 15%। यानी कि हम अगर 1,000 रुपए की खरीदारी करेंगे तो हमें 150 रुपए हमें रिटर्न मिल जाएंगे हमारे वॉलेट के अंदर। और अगर हमारी टीम रीपरचेज करेगी तो उसका 1% कमीशन हमें उसका मिल जाएगा, जिसमें हमें 10 रुपए प्रत्येक मेंबर से हमें कमीशन मिलेगा। तो 5 मेंबर हमारी टीम के अंदर है, तो 10 रुपए के हिसाब से 50 रुपए हमें ये एडिशनल मिल गए। 50 रुपए और अगर हमें मिल गए तो ये फर्स्ट लेवल हमारी कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट लेवल में हमें ये मान लीजिए 1,000 रुपए तो ये मिले, 500 रुपए ये मिल गए, 1500 प्लस 50 रुपए हमें रीपरचेज का कमीशन मिल गया, तो 1550 रुपए मिले। और हमने इन्वेस्ट कितने किए थे, 770 में अगर हमें 1550 रुपए मिल गए, तो बाकी तो हमें ये मान लीजिए हमारी मेहनताना ही है। साथ ही साथ यहाँ पर भी कंपनी नहीं रुकती है, कंपनी यहाँ पर एक रिवार्ड्स देती है, जिसका नाम वेलकम किट रखा गया है। यानी कि आपने कंपनी के प्रोडक्ट की सेल कराई और आपने मेंबर्स को बताया, आपने डायरेक्ट कस्टमर को जोड़ा, तो कंपनी आपको लेवल कंप्लीट होने पे एक वेलकम किट अलर्ट करती है, जिसका ये मान लीजिए गिफ्ट रखा गया है, जिसके अंदर डायरी, पेन या फिर दीवार घड़ी या फिर खाना रखने का, रोटी रखने का बॉयल दे देती है, कुछ भी एक छोटा मोटा आइटम देती है, जो कि गिफ्ट के रूप में देती है, जिसकी अमाउंट में आपको बता देता हूँ, एस्टिमेट वैल्यू 200 रुपए से लेकर 500 रुपए का कोई भी गिफ्ट दे सकती हो। यानी कि मान सम्मान में आपको कुछ भी दे सकती है वो, क्योंकि आपने लेवल अचीवमेंट की। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पर आपको एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की फैसिलिटी देती है, जो कि विदाउट किसी प्रीमियम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। यानी कि इसके लिए आपको एक सिंगल रुपीज भी कंपनी को नहीं देना, और आपका 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी दे देती है। ये आपको एडिशनल बेनिफिट्स है। और कंपनी का बोनस नॉट अलाउड है, इसमें कंपनी का कोई भी बोनस आपको एडिशनल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से आपकी फर्स्ट लेवल जब कंप्लीट हो जाती है तो आपकी रैंक प्रमोटर की रहती है। जैसे आप सेकंड लेवल पे आते हो तो आपकी रैंक, आपका डेजिग्नेशन ट्रेनी लेवल का बन जाता है।
ठीक है। जैसे ही ट्रेनी लेवल का बने तो आपने तो 5 लोगों को जोड़ा, यही 5 लोग अपने नीचे 5-5 को जोड़ते हैं तो आपकी टीम टोटल बनके तैयार हो जाती है सेकंड लेवल पे 25 मेंबर की। 25 मेंबर की जब टीम बन जाती है तो आपको इनडायरेक्टली प्रत्येक मेंबर से 50 रुपए का कमीशन मिलेगा। तो 25 मेंबर से 50 रुपए के हिसाब से आपको 1250 रुपए का आपको कमीशन यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी कहती है कि 1000 रुपए की खरीदारी करनी है। कंपनी का तो एक ही फंड है, चाहे आप, कंपनी कहती है कि 30 दिन के अंदर एक मेंबर को 1000 की खरीदारी करनी है, या फिर दूसरे हिसाब से अगर हम बात करें तो 12 महीने की 12,000 रुपए की, या फिर तीसरे हिसाब से अगर हम बात करें तो 365 दिन के अंदर 12,000 रुपए की प्रत्येक मेंबर को खरीदारी करनी है। अगर वो कर सकता है तो इससे वो सारे के सारे बेनिफिट ले सकता है, अगर वो नहीं कर सकता तो इसलिए बेनिफिट्स उसके लिए नहीं बने हैं, क्योंकि 12,000 रुपए का सामान खरीदेगा तभी वो लाखों रुपए भी लेगा भाई, ऑफर तभी मिलेगा उसको, बेनिफिट्स तभी मिलेंगे। लेकिन आज तो मैंने ले लिया, 3 महीने मैंने नहीं लिया तो मुझे कैपेबल नहीं होगा, वो लेवल अचीवमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा और मुझे बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी का सामान ही नहीं बिका तो कंपनी सैलरी कहां से बांटेगी। तो यहाँ पर कंपनी आपको 1,000 रुपए की खरीदारी करती है, तो जो भी आपकी टीम के मेंबर खरीदारी करेंगे उसका 1% कमीशन मिलेगा। 10 रुपए के हिसाब से 25 मेंबर का 250 रुपए आपको एडिशनल कमीशन मिलेगा। साथ ही साथ लेवल जब यानी कि आपकी ये टीम पूरी रीपरचेज कर लेती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो टर्म्स एंड कंडीशन आप बोल रहे थे ना सैलरी वाली, यहाँ पर कंपनी ये कहती है कि आपकी टीम जब पूरी की पूरी रीपरचेज कर लेती है, आपकी सेकंड लेवल पे टीम कितनी बन गई, 25 तो न्यू मेंबर, 5 पहले वाले, तो कितने हो गए 30, और एक हम खुद सेल्फ, तो हमारे 31 मेंबर हो गए। 31,000 रुपए की सेल हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा कंपनी का माल बिकेगा 31,000 रुपए का, तो कंपनी हमें सैलरी देगी एक ही बार 2,000 रुपए। अगर सपोज कीजिए आपकी एक दुकान है, आपकी दुकान के ऊपर मैं नौकरी कर रहा हूँ और मैंने 31,000 रुपए का माल बेचा, तो क्या आप मुझे 2,000 रुपए सैलरी दोगे या नहीं दोगे? 31,000 में 29,000 की तो फिर भी बचत, तो वहां पर कंपनी तभी निकालेगी जब कंपनी का मटेरियल भी आप खुद ही नहीं खरीद पा रहे हो, तो कंपनी आपको कहां से बेनिफिट देगी। तो ये बेनिफिट्स लेने के लिए कंपनी ने एक टारगेट नाम यहाँ पर दिया जिसका रीपरचेज रखा है, यानी कि रीपरचेज के ऊपर आपको सारी की सारी बेनिफिट मिलेंगी। और आपको ये 25 मेंबर का जो पैसा था वो 1250 रुपए मिल गया पर मेंबर के हिसाब से। साथ ही साथ यहाँ पर रिवार्ड्स के रूप में कंपनी ने एक इंडक्शन कुकर और मिक्सर ग्राइंडर रखा है जिसकी कीमत 3,000 रुपए रखी है। 3,000 रुपए का कोई भी आपको इंडक्शन कुकर दे दिया जाएगा या मिक्सर ग्राइंडर दे दिया जाएगा जब आपकी लेवल कंप्लीट हो जाएगी। और आपकी लेवल कंप्लीट जब होगी जब आपकी टीम के अंदर पहले लेवल के अंदर 5, दूसरी लेवल के अंदर 25, यानी कि टोटल 30 मेंबर आपके शामिल हो जाएंगे। और 30 मेंबर जब खरीदारी करेंगे, एक हम खुद खरीदारी करेंगे, तब हमारी लेवल कंप्लीट होगी। और लेवल कंप्लीट होने के बाद में आपको एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख का कर दिया गया है। यहाँ पर कंपनी ने 2 लाख रुपए का कर दिया, बोनस कंपनी ने इसके अंदर कोई भी नहीं दिया। अब लेट्स ग्रो की जो जर्नी है, जो भी ये मान लीजिए हमारे पैसा कमाने की, इनकम ज्यादा से ज्यादा कमाने की तीसरी लेवल से स्टार्ट होती है। तीसरी लेवल पर आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी होगी। यहाँ तक ये मान लीजिए आप मेहनत करते चले जाइए और उसके बाद में आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली छपता चला जाएगा। जिस प्रकार से पेड़ लगाते हैं, पेड़ एक ही बार लगाते हैं, पानी, खाद, बीज सब कुछ देते हैं, छाया में से भी बचाते हैं, कीटनाशक भी डालते हैं, लेकिन जब फल लगता है तो वो कई सालों तक फल देता है। तो वैसे ही यहाँ तक आप मेहनत करिए, 3 साल आप मेहनत करिए, 30 साल तक आप पैसा कमाते चले जाइए। तो यहाँ पर हमारा डेजिग्नेशन बन जाता है मैनेजर सेल्स का। मैनेजर सेल्स का डेजिग्नेशन जब बन जाता है तो हमारे जो 25 मेंबर थे सेकंड लेवल में, अगर वो भी अपने नीचे 5-5 मेंबर की टीम बनाते हैं तो हमारी टीम बनकर तैयार हो जाती है 125 मेंबर की। प्रत्येक न्यू ज्वाइनिंग से हमें 50 रुपए का कमीशन मिलेगा। 125 मेंबर जब हमारी टीम में नहीं आते हैं और एक मेंबर से 50 रुपए मिलते हैं, तो हमें 125 मेंबर से 6,250 रुपए की इनकम जनरेट हो जाएगी, जो हमें बिना मेहनत के, क्योंकि हमने मेहनत किस पे की, 5 हमने घोड़े लगाए, 5 ऐसे बुद्धिमान जीव हमने ढूंढे जो कि काफी दौड़ने वाले हैं, जो मार्केट में अपने व्यापार को बढ़ाने वाले हैं, जो ये मान लीजिए जिसको भी बोलते हैं उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे 5 घोड़े आपने जोड़े, उन्होंने 25 जोड़े, उन्होंने 125 जोड़े और आपको 6,250 रुपए इनकम उससे मिल गई। साथ ही साथ वो लोग रीपरचेज करेंगे तो उसका 1% आपको कमीशन एडिशनल मिलेगा। 1% के हिसाब से 10 रुपए हमारा बनता है 1000 के पीछे। तो 125 मेंबर से हमें 1250 रुपए रीपरचेज का कमीशन एडिशनल मिलेगा, अतिरिक्त मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमें सैलरी जो मिलती है हर महीने दी जाती है 10,000 रुपए की।
ये 10,000 रुपए की सैलरी हमें हर महीने मिलती है। ये एक ही बार मिलती है, जिस महीने में हमने टारगेट अचीव किया उसमें एक ही बार मिलेगी, अगले महीने नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हर महीने, आपके साल में 12 महीने होते हैं तो 12 बार आपको ये 10,000 सैलरी मिलेगी। लेकिन इसकी T&C एक शामिल की गई है। वो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपकी टीम के अंदर जितने भी मेंबर हैं उसमें से 70% मेंबर रीपरचेज करने जरूरी है। यानी कि जो टीम है आपकी तीसरी लेवल तक की, उसमें से 70% हिस्सेदार जो भी मेंबर्स हैं वो रीपरचेज करने चाहिए। 100% तो कंपनी को भी पता नहीं करते, कोई हमारी फैमिली को प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार पैसा नहीं होता, कई बार हम नहीं मिल पाते हैं, कोई हमें काम हो जाता है, तो कंपनी कहती है जो भी टीम है आपकी उसके 70% लोग रीपरचेज करने चाहिए। अब लोग कंफ्यूज कहां पर हो जाते हैं कि 125 का 70% काउंट करते हैं, जबकि यहाँ पर हमारी थर्ड लेवल पे टीम कितनी बनी, तीसरी लेवल पे हमें कितनी मिली है 125 मेंबर, सेकेंड लेवल पे हमारे मिले हैं 25 मेंबर, तो दोनों मिला के 150, और फर्स्ट लेवल पे 5, तो 155 मेंबर हमारे 3 लेवल तक हमारी टीम के अंदर शामिल हो गए। अपने आप को काउंट करते हैं तो 156 मेंबर, 156 मेंबर का अगर हम 70% निकालते हैं तो 109 या फिर 110 मेंबर हमारे शामिल होते हैं। 110 मेंबर या 109 मेंबर की अगर हम बात करें तो 1,09,000 रुपए का बिजनेस हमारे और हमारी टीम के द्वारा कंपनी का होता है। एक मेंबर 1,000 की खरीद रहा है तो 109 मेंबर कितने खरीदेंगे, 1,09,000। तो 1,09,000 रुपए का बिजनेस अगर हर महीने हमारे द्वारा कंपनी का सेल होता है, बिजनेस होता है, तो कंपनी हमें 10,000 रुपए सैलरी देगी जो फिक्स हो जाएगी। इसके साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि आपकी जो भी बेसिक सैलरी होगी उसके बिहाफ में आपका प्रोविडेंट फंड जमा होगा। ESI की फैसिलिटी आपकी यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर हमारा रीपरचेज टारगेट रखा है, वो रीपरचेज मैंने आपको बता दी 70% लोग रीपरचेज करने जरूरी है। 100 नहीं करते लेकिन 70 तो फिर भी करते हैं। यहाँ पर मोबाइल फोन हमें रिवार्ड्स के रूप में दिया गया है। कोई भी स्मार्ट डिवाइस 10,000 रुपए का कंपनी हमें दे सकती है, चाहे वो ओप्पो का हो, वीवो का हो, सैमसंग का हो या MI को, किसी का भी हो, आपके ऊपर डिपेंड है। यानी कि गिफ्ट है ये, कंपनी 10,000 रुपए का जो भी मार्केट के अंदर मोबाइल फोन होगा वो आपको गिफ्ट दे देगी, या फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ और इंक्लूड कर महंगा लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, वो चॉइस आपकी है। कंपनी तो 10,000 ही देगी आपको। साथ ही साथ यहाँ पर हमें मेडिकल क्लेम की फैसिलिटी देती है 1 लाख रुपए की कंपनी, और 1 साल के लिए हमें ये कवर किया जाता है। हमारे परिवारजनों को मेडिकल की फैसिलिटी देती है। एक एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पर हमारा एक जोड़ दिया गया कंपनी ने, जो भी कंपनी का टर्नओवर होता है हमारा उस साल का, उस महीने का, उस क्वार्टर का, उसका 1% कमीशन हमें यहाँ पर मिलता है उस लेवल कंप्लीट होने पे। इसी प्रकार से नेक्स्ट लेवल पे हमारा आ जाता है 4th लेवल पे एरिया मैनेजर सेल्स। एरिया मैनेजर सेल्स में 125 मेंबर जब 5-5 मेंबर का अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो 625 मेंबर शामिल होते हैं न्यू, और 625 मेंबर का 50 रुपए के हिसाब से हमें कमीशन मिलता है। तो 625 मेंबर का 31,250 रुपए में एडिशनल कमीशन मिलता है। यहाँ पर हमारी सैलरी 60,000 रुपए हो जाती है, 10,000 से 60,000, क्योंकि हमारी टीम यहाँ पर बढ़ गई है। कंडीशन वही है, 70% होना चाहिए रीपरचेज, 1% हमारा उसका रीपरचेज का होगा, 6,250 रुपए में एक रीपरचेज का कमीशन मिल जाएगा। यहाँ पर रिवार्ड्स होंडा एक्टिवा, हीरो ग्लैमर बाइक जो कि कम से कम 60 से 70,000 रुपए की आती है एट प्रेजेंट टाइम के अंदर, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट रिवार्ड्स के रूप में कंपनी की तरफ से मिलेगी। मेडिकल इंश्योरेंस की फैसिलिटी हमें यहाँ पर 2 लाख रुपए की कर दी गई है, और 1% हमारा यहाँ पर कंपनी का बोनस यहाँ पर हमें मिलता है टर्नओवर का। तो इस प्रकार से ये लेवल हमारी आगे बढ़ती चली जाती है। अब कई लोग बोलते हैं कि साहब 5 मेंबर हमारे जोड़ने बहुत मुश्किल है, 5 मेंबर हम 3 तो जोड़ सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं, लेकिन 5 नहीं होते। हम जिसको भी बोलते हैं पहले अमीर तू बन जा, मैं बाद में बनूंगा, गाड़ी तू लिया फिर मैं लाऊंगा। तो यहाँ पर काफी ज्यादा इस समय मार्केट के अंदर ये मान लीजिए बहुत ही नेगेटिविटी फैली हुई है और लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन कंपनी ये कहती है कोई बात नहीं, 5 मेंबर अगर आप नहीं जोड़ पा रहे हो तो कंपनी का दूसरा प्लान हमारे यहाँ पर दर्शाया गया है, जिस 3 मेंबर को अगर आप जोड़ते हो तो वही चीज है कि आपको एक मेंबर से 100 रुपए मिलेगा। तो 3 मेंबर को जोड़ दिया आपने तो आपकी इनकम कितनी होगी, 300 रुपए की होगी। 3 मेंबर तो कोई भी जोड़ सकता है, 5 में हमें दिक्कत आ रही, 3 जोड़ सकते हैं। यहाँ पर रिवार्ड हमारा हटा दिया गया है और इंश्योरेंस हमें फर्स्ट लेवल पे नहीं दिया गया।
इंश्योरेंस हमें नहीं मिल रहा। इसी प्रकार से ये 3 की लेवल का मैट्रिक्स है, वो 5 की लेवल का है, यानी कि 5 तो हम सक्षम नहीं है। तो अगर हमने 3 जोड़े और अगर वो 3 भी अपने नीचे 3-3 मेंबर को जोड़ते हैं तो हमारी नई मेंबर की टीम हो गई 9 मेंबर जब हमारी टीम के अंदर सेकंड लेवल में शामिल होते हैं, प्रत्येक मेंबर से हमें 50 रुपए का कमीशन मिलता है। तो 9 मेंबर से हमें 450 रुपए की इनकम हमें मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी का रिवार्ड हमें 500 रुपए नगद रूप में हमें मिलता है, या फिर हम उसका सामान ले सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम नगद लेना चाहें या सामान लेना चाहें, बात एक ही है। ठीक है, 500 रुपए हमें गिफ्ट मिलता है। यहाँ पर एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 लाख रुपए की, वो कंपनी की तरफ से विदाउट किसी प्रीमियम के हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की टारगेट अचीव करने के ऊपर हमें दिया जाता है। इसी प्रकार से जब 9 मेंबर अपने नीचे 3-3 मेंबर को जोड़ देते हैं तो हमारी थर्ड लेवल के ऊपर 27 मेंबर की टीम हमारी तैयार हो जाती है। ये रैंक वही है, रैंक में कोई बदलाव नहीं है, बस यहाँ पे 5 की जगह 3-3 की रैंक चल रही है, वहां पे 5-5 की चल रही है। तो यहाँ पर रिवार्ड्स हमारे छोटे हैं, वहां पर रिवार्ड्स ज्यादा है। यहाँ पर हमारी सैलरी नहीं है, वहां पर हमारी सैलरी है। वहां पर हमें गाड़ी भी मिलती है, यहाँ पर हमें गाड़ी बहुत कम चांस में मिलती है, बहुत ज्यादा मेहनत करने पे मिलती है। लेवल चलती है, जिस लेवल के अकॉर्डिंग हम फॉलो करते चले जाएंगे, टीम डेवलप होती चली जाएगी, वैसे वैसे हमारी सैलरी, हमारा इंसेंटिव, बोनस, इंश्योरेंस की फैसिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। ये सारे के सारे कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन है। बहुत ही इजी वे में टर्म्स एंड कंडीशन बनाए गए जो कि सभी के लिए ओपनली बनाए जाते हैं। काफी सारी कंपनियां छोटे छोटे रूप में लिखती है T&C, जिसको देखना भी मुमकिन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी T&C बड़े बड़े शब्दों में लिखी गई है। अच्छा, मैं निवेदन ये करूँ, जैसे वाले 3 वाला जो है, हाँ, 3 वाले बाद के में जो नौका है, हाँ, है ना, 3 वाला, हाँ, ये जो 9 वाले में 3 हटेंगे नहीं, 3 में आगे रहेगी क्या, जुड़ेंगे? ये 9 मेंबर जब अपने नीचे 3-3 मेंबर को शामिल करते हैं तो 9 है 27 मेंबर आ गए। प्रत्येक इंसान को 3 मेंबर का ध्यान में रखना है। सपोज कीजिए मैं जुड़ा हुआ और मुझे 3 मेंबर को जोड़ना है, मैंने सर को जोड़ दिया, आपको जोड़ दिया, सर को जोड़ दिया, 3 मेंबर को जोड़ दिया, तो मेरी जिम्मेवारी आप तक है, मैं आपका ध्यान रखूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको भी 3 जोड़ना है, आपको भी 3 जोड़ना है और सर को भी 3 जोड़ना है। नहीं, परचेजिंग में ये सारे जुड़ेंगे, वो अलग नहीं जुड़ेंगे। जैसे 3 है, हाँ, तीनों ने पहले परचेजिंग कर ली, हाँ, है ना, वो पिछले महीने में की ना सर, हाँ, ये अगले महीने में आ गई। नेक्स्ट मंथ में 12 लोग जो है परचेजिंग करेंगे। अगर सपोज करो ये 3 लेवल आपने एक ही महीने में कंप्लीट कर ली तो वो आपकी एबिलिटी है, क्षमता है, वो आपकी। या फिर आप इसको 3 महीने में कर रहे हैं, वो आपका है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अलग अलग मानेंगे, अलग एक साथ नहीं मानेंगे। एक साथ कैसे, आप मुझे बताइए। मैं जैसे ये इसमें प्लान में है, बाकी किसी में जैसे नहीं है। जैसे ऐसा ही मान लो, मोदी केयर मान लो, मोदी केयर में है, मोदी केयर में कुछ परसेंटेज है सर। मोदी केयर के अंदर पॉइंट ऑफ वैल्यू मानी जाती है। हाँ। यहाँ पर पॉइंट ऑफ वैल्यू पीवी का कोई भी रोल नहीं है, बीवी का कोई भी रोल नहीं है, बिजनेस वैल्यू और इसमें पॉइंट ऑफ वैल्यू का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पर एक्चुअल एमआरपी के ऊपर सेल होगा। एक्चुअल एमआरपी की अगर हम बात करें तो ये धनिया है, इस धनिया के ऊपर कोई भी पॉइंट्स नहीं लगाए गए हैं। जितना अमाउंट है उतना अमाउंट का आपका सेल होगा और उसके ऊपर आपको 15% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और आपकी टीम का मेंबर अगर कोई खरीद रहा है तो उसका खरीदारी का 1% कमीशन डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। चाहे वो 1000 का खरीदे, चाहे वो 10,000 का खरीदे, चाहे वो 1 लाख का खरीदे, 1% के हिसाब से आपके पास चला जाएगा। इसमें पॉइंट नहीं है। वो कैसे, वो वैसे खाता वाला सिस्टम ऑटोमेटिक जैसे आपकी आईडी में एंट्री होगी, ऑटो मोड में वो चला जाएगा। ये जिस प्रकार से अपनी रोड लाइट होती है, रोड लाइट 30 सेकंड का इधर वाली चल गई, 30 सेकंड बाद में दूसरी चल गई, 30 सेकंड बाद में तीसरी चल गई, उसके अंदर कंप्यूटर में कोडिंग दी जाती है। वो कैश टाइप जाएगा, कैश टाइप नहीं, वो आपके वॉलेट के अंदर जाएगा, उसमें आपको विड्रॉल लगाना पड़ेगा। आपके वॉलेट पे कंपनी का एक एप्लीकेशन बनाएगा लेट्स ग्रो का, उसके वॉलेट के अंदर आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि कितने मेंबर आपके जुड़ गए फर्स्ट लेवल में, कितने सेकंड लेवल में जुड़ गए, कौन सी आपकी लेवल है, कितने आपका बोनस बन चुका है, कितनी सैलरी आपकी बन चुकी है, कितना इंसेंटिव आपको मिल चुका है, वो सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो फिर हम वॉलेट को विड्रॉल कराएंगे, उसमें कुछ कटेगा, विड्रॉल करेंगे तो कटेगा 5% कमीशन कटेगा आपका। 500 रुपए का अगर आप विड्रॉल लगाते हो तो आपको 50 रुपए डिडक्ट होगा, 450 रुपए आपके डीडीएस कट के मिलेगा। अगर आप अपना वो करते हो, रिटर्न फाइल करते हो तो आप क्लेम कर सकते हो, आप उसका रिटर्न का फायदा ले सकते हो। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें आप क्लेम ले सकते हो, वो पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। फिर दूसरा इसमें ये भी है
अपना अपना नजरिया है काम का कि 12,000 रुपये मुझे कंपनी को दे रहे हैं, 12 महीने में दे रहे हैं। मैं उस जगह एक ही चीज दिमाग में रखता हूँ कि 12 महीने में कौन से तो त्योहार आते हैं, कौन से घर में फंक्शन होते हैं, ठीक है। मैं उस जगह चूज करता हूँ मुझे 12,000 रुपये उस फंक्शन के हिसाब से कौन सा आइटम इस कंपनी का जो साल भर तक पड़ा रहे तो भी दिक्कत नहीं है, तो मैं सबसे पहले वो काम करता हूँ कि 12,000 देने हैं मेरे को। ये 12,000 दिए, सामान परचेज किया, हर महीने के आईडी पे 12,000 रुपये चलते रहे, आप फ्री हो गए, आपका काम वही फ्री हो गया। आपने 12,000 एक महीने में कंपनी को दे दिया, 2 महीने में दे दिए, आप 9 महीने पार्ट टाइम बच गया आपके पास, आपको टेंशन ही नहीं है कि अपना तो आ गया। अब अपने को तो 5 जो अपने नीचे हैं उनको मोटिवेशन करना। तो आप मैं ये देख रहा था जैसे आप एक तरीके का आप समझ गए कि आपके वॉलेट में पैसा पड़ा है, ठीक है नहीं, लेकिन आप कंपनी का पैसा सीधा मुझे कैसे दोगे उसके बिना परमिशन के? आपको पैसा तो वो जारी कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। आपको 5,000 आपकी इनकम बनी तो आपके 5,000 रुपये कौन जारी कर रहा है? कंपनी कर रही है। उसके बिना जारी किए आप मुझे कैसे ट्रांसफर कर दोगे? वो इम्पॉसिबल चीज है। आप विड्रॉल लगाओ, सेम चीज है, आपने विड्रॉल लगाया, कंपनी की डेट टाइम के अनुसार आपका पे आउट आपके अकाउंट्स में आया, ठीक, उसके यहाँ पर 1,000 की खरीदारी का मैंने बताया आपको, अगर आप हर महीने 2,000 रुपए की खरीदारी करते हो तो कंपनी का 6 महीने लगातार अगर आप खरीदारी करते हो सामान, तो 7वें महीने का 2,000 रुपए का सामान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वो 7वें महीने में आपको कोई भी पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, वो फ्री में आपको मिलेगा। ये भी एक एडिशनल बेनिफिट है। मोदी केयर में अभी वर्तमान में ये चल रहा है, मैं भी डायरेक्ट लेवल पे बोला वो नहीं सर, देखो क्या है कि 2 चीजें होती है दरअसल की। एक तो होती है आपने मौखिक बात की, एक मैंने उसका जवाब दिया, लेकिन उस परीक्षा का रिजल्ट कब आता है? जब आप वो काम कर चुके होते हैं, जब आप फेस करोगे कि सर ये हो गया, उस समय फिर वो टर्म से बदल जाती है। मौखिक क्या हुआ आप भूल जाओगे, मैं भूल जाऊंगा, मैं आपकी रिक्वायरमेंट भूलेगा। आप कहना भी सही है। अब जैसे मान लो अभी आप कह रहे हो ये जो तेल वाला कह रहे हो आप, इसकी बहुत मतलब इस तेल कंपनी का बहुत अच्छा तेल है और तेल आई कमरा है, तुम्हारा भाई है तेल का, तो ठीक है, मतलब जो उसमें मुझे आप 1 लीटर देना चाहोगे और मुझे वास्तव में 2 लीटर की जरूरत है क्यों? मैंने 1 लीटर तो वो सर आपस में आप बोलोगे तो जरूर देंगे, कोऑर्डिनेशन वो होता है। कोऑर्डिनेशन ही है, वही ठीक है, मैं इनको रोक दूंगा, आप 2 देखो सर, मैं एक चीज वही चीज मैंने आपको बताया ना, कम्युनिकेशन आपका कैसा है। चाहे किसी बनिए का काम हो, चाहे किसी संस्था का काम हो, हाँ। कोई भी आदमी अपने परिवार को नहीं बिगाड़ना चाहता है। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कभी नहीं प्यार चाहूंगा वाली मेरी चीज होती है कंपनी फिर का यहाँ पर। कस्टमर जिसका दिल टूटे या वो निराश हो, मैं हमेशा चाहूंगा उसका मनोबल बढ़े और वो अच्छा करे। अब एक बात बताओ साहब, सबसे आपको इसके अलावा एक चीज मैं जरूर और बता देता हूँ सर, हर बार बता देते हैं आपको, इस वेयर हाउस के थ्रू आपकी कोई भी लेडीज टीम यदि अगर काम अच्छा करती है, टॉप लेवल का करती है, तो कंपनी की तो फैसिलिटी है वो ही जो लेस ग्रोथ देती है, लेकिन वेयर हाउस उस लेडीज को अपनी पूरी 1 साल के टर्नओवर पे 2% उसको कमीशन है। अगर एक लेडीज 1 महीने में 1 लाख का भी यहाँ से कंपनी को बिजनेस देती है, तो आपको ये वेयर हाउस 2,000 रुपए देगा। वो 2,000 रुपए का चाहे तो वो सामान ले सकती है, चाहे तो वो पैसे ले सकती है, उसका कोई कंपनी का विड्रॉल लगाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अब मैं दूसरा निवेदन ये करूँ कि जैसे ये आपने कितना चौपड़े कितना बचे थे आपसे? 5 से जैसे मान लो ये आना पड़ेगा नहीं क्यों आगे कोई उपाय नहीं। नहीं सर, देखो इसमें क्या है कि पहले तो आप अपना